आप कैसे कह सकते हो सारे मीणा नरेश जी के साथ जो हुजूम उमड़ा नरेश के साथ उसको अच्छा दरकिनार तो नहीं कर सकते आपने गिने 30,000 मीणा पूरे नरेश के साथ नहीं, गलत बात आ रही है भीड़ किसी भी व्यक्ति के साथ, वो चाहे पार्टी से जुड़ा हो, वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन। ऐसा तो नहीं बीजेपी वालों ने खड़े कर दिया नरेश को? काम वाम से कोई मतलब नहीं है, मेरे दरवाजे पे मेरे प्रोग्राम में आ जाए नेता। मेरे फोटो वाले नेता हैं आजकल। यहाँ पब्लिक भी ऐसी है। लाल जी पे कट्टा ताड़ने का आरोप सिद्ध हुआ, बंदूक बरामद हुई, आरोप सिद्ध हो गया तभी तो जेल चले गए। हथियार बरामद हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। कानून ने जेल में क्यों भेजा फिर? आपने कानून की फाइल पढ़ी ना, उसमें बरामद हुआ था हथियार। अभी भी कानून की फाइल यही कहती है कि उसमें बंदूक बरामद नहीं हुई थी। किसान देश प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दरी पट्टी बिछा के बेचारे नीचे रोड पे बैठे रहते हैं। बस स्टैंड जनता से टाटा बाय बाय करती निकल जाती है, अंदर शहर के अंदर नहीं आती। मोरपाल जी हमारे अच्छे कैंडिडेट, किसान नेता है मोरपाल जी, जमीन से जुड़े हुए जुड़ा है, किसान पुत्र है। हनुमान बेनीवाल यहाँ आते हैं तो क्या प्रभाव देखते हैं? ज्यादा प्रभाव नहीं है, पूर्वी राजस्थान में हनुमान जी का इतना प्रभाव नहीं है। वादा तो सभी करते हैं, चुनावी वादे साहब सभी करते हैं चुनावी वादे तो, लेकिन वो तो आने के बाद पता चलता है कि कौन आ गया और कौन काम करवा रहा है। बहुत त्रिकोणीय मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है। कैसे मानते? आमने सामने का नहीं, किससे आमने सामने का है? मोरपाल जी जीत रहे हैं, एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। कौन सा आदमी है जो काम करवा सकता है इन 3 सालों में? कोई भी नहीं करवाएगा, कोई भी नहीं करवा। यहाँ तो काम पर बुला से नहीं करवा गया। मुस्लिम भी बीजेपी के साथ में बिल्कुल है साहब, लोग तो कहते हैं कांग्रेसी होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ से एक चाय वाले को प्रधानमंत्री, एक टेलर को एमएलए और एक किसान पुत्र को अभी हाल ही में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता की जनता का रुख जानने के लिए गांव देहात में जा रहा था। सोचा कि शहरी लोगों का क्या मानस है, और यही जानने के लिए अंता के बीच चौराहे पर मैं बैठा हूँ और खड़ा हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं चाय की थड़ी पर, तो सोचा कि क्यों ना ये चुनावी माहौल क्या है, और यही माहौल जानने के लिए सोचा इन लोगों से बात करते हैं। राम राम सा। राम 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 राम। सबसे पहले तो ये नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र राठौर। राठौड़, राजपूत समाज से आते हैं? नहीं, राठौर तेली मोदी। अच्छा, अंता में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? अंता की सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड है, दूसरी सब्जी मंडी है, तीसरा अस्पताल है जी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, एक पशु चिकित्सालय भी है। ये प्रमुख समस्याएं हैं। इसके अलावा आप मोटे मोटी सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों का लेकर क्या हाल है? सड़क जब से 4 लेन से रोड अंता जुड़ा है, जब से अच्छी ये कोटा वाला, ये कोटा से 12 वाला जो 4 लेन रोड है, इससे अच्छी सुख सुविधाएं मिली हैं। धीरे सभी समय समय पे आते रहे, सबने थोड़ा थोड़ा विकास करवाया। प्रमुख समस्याएं कई समस्याएं यहाँ पे बनी हुई है, उनका निदान नहीं हो पाया। से यहाँ की विद्युत व्यवस्था है वो भी डामाडोल है, कई घंटे तक चली जाती है। पेयजल की व्यवस्था है वो भी कई घंटों तक, कई दिनों तक बंद रहती है। गंदा मटमैला पानी आता है। सब्जी मंडी है, किसान देश प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दरी पट्टी बिछा के बेचारे नीचे रोड पे बैठे रहते हैं। बस स्टैंड जनता से टाटा बाय बाय करती निकल जाती है, अंदर शहर के अंदर नहीं आती। ऐसी कई सारी मूलभूत सुविधाएं। किसान बेल्ट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग किसानों पे डिपेंड रहते हैं, खेती पे डिपेंड रहते हैं। खेती पे डिपेंड है। बावजूद यहाँ के किसान संबल क्यों नहीं है? यहाँ के लोग मजबूत क्यों नहीं है? किसानों के लिए यहाँ पास की जो यहाँ प्रॉपर यहाँ किसानों को सुविधाएं बीमा वगैरह कंपनियां करती हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिलता। पिछला मुआवजा नहीं मिल रहा, अभी तक भी मुआवजे से वंचित है। सारी फसलें नष्ट हो गई। अब ये पता नहीं क्या कारण है। सरकारी इस पर को भी ध्यान देना चाहिए सरकारों को। हमारे मुद्दे को ऊंचे लेवल पर, विधानसभा के लेवल पर ले जाने वाले अभी तक लोग नहीं मिले हैं, जो हमारे मुद्दों को, आम जनता की समस्याओं को। कंवर लाल जी मिले थे ना, वो भी जेल में चले गए। कंवर लाल जी मिले थे। कंवर लाल जी का पुराना कोई मैटर ऐसा रहा है जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। मैटर क्या था? उन्होंने कनपट्टी पे कट्टा दान दिया था। कट्टा पब्लिक के लिए दाना था, तो कट्टा थोड़ी दान देते हैं। संविधान भी नाम की चीज, लोकतंत्र में भी कोई चीज ऐसा नहीं। लोकतंत्र के लिए वो ताना नहीं था, लेकिन अब वो तो बना दिया मुद्दा। वरना कंवर लाल जी ने भी इतना बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया था उन्होंने। शायद वो होते तो हमारे मुद्दों को आगे पहुंचाते। हाँ जी। कंवर लाल जी पे कट्टा ताड़ने का आरोप सिद्ध हुआ, बंदूक बरामद हुई थी आरोप क्या? सिद्ध हो गया तभी तो जेल चले गए। हथियार बरामद हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। कानून ने जेल में क्यों भेजा फिर? आपने कानून की फाइल पढ़ी ना, उसमें बरामद हुआ था हथियार। अभी भी कानून की फाइल यही कहती है कि उसमें बंदूक बरामद नहीं हुई थी। सजा क्यों हो गई? सजा हो गई। हाई कोर्ट का उन्होंने मान रखा, सम्मान रखा हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी। आज वो जेल में। सजा क्यों दी, तो यही तो जानना चाह रहा हूँ। आरोप थे उस टाइम के 2005 के, तभी हुई ना। आरोपी थे, सिद्ध हो गए, ठीक है, लेकिन बंदूक नहीं मिली। आपने कहा कट्टा ताड़ा, कट्टा कहाँ ताड़ दिया उन्होंने?
आपने कहा ना किस वजह से हुआ? तो फिर सजा वाद किस वजह से? विवाद हुआ था, चुनाव वाद विवाद में चुनाव जेल का कौन समय जाता है था। भाई साहब? हर चुनाव में होते हैं वाद विवाद। अभी होगा अभी 11 तारीख से पहले देख लेना, फिर अच्छा होगा वाद विवाद। अच्छा एक बात बताओ, सिक्योरिटी हाँ जी? तौर पे, कट्टा सिक्योरिटी तौर पे भी तो एमएलए रख सकता है ना, ताड़ने का एक वारंट तो एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ जिस समय जो एसडीएम थे, जिनसे मनमानी हुई थी, जिनसे इनकी कहासुनी हुई थी, वो वर्तमान में शासन सचिवालय में एक ऊंचे पद पे हैं, तो वो भी एक बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी बात हाई कोर्ट में जाके रखी, वो पुरानी फाइल को दोबारा खुलवाया है, कुछ ना कुछ की बात पर तो नहीं ले लिया। कुछ नहीं, कुछ पुरानी नई जान पहचान हुई, नए नेताओं से उनके संबंध बने, तो हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन कंवर लाल जी तो बीजेपी के ही थे। कुछ बीजेपी वालों से भी संबंध बताए गए हैं, वो ऊंचे अधिकारी के। 60 थी मतलब। 60 है। शिक्षा को लेकर क्या कुछ रुझान है यहाँ पर अंता में? शिक्षा के लिए एक तो ये किताबों की किताबें जो हैं गवर्नमेंट, आप ड्रेस भी हमारे मंत्री जी ने अभी किए ड्रेस भाई को एक same जैसी किया, वो तो अभी सेम किया। होना चाहिए, लेकिन किताबों पे भी ध्यान देना चाहिए, किताबें भी सेम होनी मंत्री जी चाहिए। ये क्यों नहीं करते? प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की फीस बराबर कर दें। बिल्कुल बराबर कर दें, बहुत अच्छी बात है, गरीब भी बराबर लेवल के उस लेवल पे आ जाएं, तो ये भी जरूरी है। एक मुद्दा हमारा ये भमोरी खाड़ी का है, इसका पानी का निकास कुछ तो हुआ है, लेकिन ये पक्की होनी चाहिए। 75% बम्बूरी खाड़ी वाला भाई साहब ने अच्छा मुद्दा बताया। भाई साहब नईमजी सिंह ये अंता के अच्छे व्यापारी है, मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हैं। व्यापारियों को लेकर, आप व्यापारी हो तो व्यापारियों को लेकर यहाँ क्या समस्या फेस करनी पड़ती? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी तो यहाँ बढ़िया काम धाम चल रहा है, रोजगार की थोड़ा सा रोजगार यहाँ और बढ़ना चाहिए। अच्छा। रोजगार के नए आयाम इस यहाँ बार को- चुनाव है, फिर से चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है किसका मानस है? मानस तो अभी सुमन का ही चल रहा है, किसका? बीजेपी का, बीजेपी का क्यों? मोरपाल जी का ही चल रहा है। मोरपाल जी हमारे अच्छे कैंडिडेट किसान नेता है मोरपाल जी, जमीन से जुड़े जमीन से जुड़े हुए जुड़ा है, किसान पुत्र है, स्थानीय है, परिवार से- गरीब परिवार स्थानीय से। मुद्दा भी हावी है क्या? हाँ, इसलिए स्थानीय स्थानीय मुद्दा हावी था, उसी बेस पे टिकट मिला है, पार्टी ने टिकट दिया है। स्थानीय मुद्दे को काफी समय से मांग थी यहाँ पे, मांग दिया समय। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने सूझबूझ से बुनाया और आज कंवर मोरपाल जी को टिकट दिया। उनके पिताजी मजदूर थे, हाड़ी लगते थे, किसान वर्ग से आते, वो खुद किराने व्यापारी थे। कुछ लोग तो कह रहे हैं माड़ी माड़ी साग गए मांगे। नहीं माली कौन है? ये राजपूत समाज। आप किस नाम? मेरा नाम अक्षय सिंह है, किस मैं जाति से हो? राजपूत हूँ। जाति पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव आते हैं तो भाई साहब पूछते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, राजपूत हूँ। आपका, आप कौन सी जाति? अंकित सेन जाति नहीं माड़ी नहीं नाई हो। मतलब अलग जाति से सब। ब्राह्मण हूँ मैं। आप मैं सुमन समाज से हूँ। आप माड़ी हो और आप? हम भी माली है। और आप किस बताइए? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मोहम्मद नईम मेरा मुस्लिम नाम भी है। बीजेपी के साथ में? बिल्कुल है साहब, लोग तो कहते हैं काफी- कांग्रेसी होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ से एक चाय वाले को प्रधानमंत्री, एक टेलर को एमएलए और एक किसान पुत्र को अभी हाल ही में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी द्वारा। टक्कर किसे मानते हैं आप, नरेश मीणा से या प्रमोद भाया से? टक्कर किसी से है नहीं, जीत रहे हम, एक तरफा जीत होगी। टक्कर का- मोरपाल सुमन वाली को, बात मोरपाल होगी। नहीं मोरपाल जी सुमन से एक तरफा जीत होगी हमारी। मोरपाल कैसे होगी, मतलब मुझे ये बताओ। अरे भाई साहब, जरा मैं बताऊं, आपने अभी माइनॉरिटी के व्यक्ति से पूछा कि आप बीजेपी के साथ सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, चहेड़िया एक पंचायत है, ग्राम पंचायत है अंता विधानसभा की, वो माइनॉरिटी बहुतायत में 99% माइनॉरिटी है। कंवर लाल जी के 237 वोट बीजेपी के, कंवर लाल जी बीजेपी से चुनाव लड़े, बीजेपी के 237 वोट माइनॉरिटी की पंचायत से निकली, वो कहाँ से है? आप क्या मानते हो मुस्लिम समाज नहीं देता? बीजेपी वोट देते हैं साहब, 101% देते हैं। विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। बहुत मुकाबला सारे त्रिकोणीय मानते हो या नहीं नहीं मानते, बिल्कुल नहीं है। कैसे मानते हो? आमने सामने का? नहीं, किससे आमने सामने का है? कैसे होगा? मोरपाल जी जीत रहे हैं, जी एक तरफा जीतेंगे यहाँ से, वो हमारे स्थानीय हैं। 2 साल में बीजेपी के राज में क्या कुछ काम हुए ये बता दो। इन 2 सालों में बहुत सारे यहाँ काम अंता में हुए। क्या करवाया है? अंता में बीजेपी के राज में तो मतलब पास के कस्बे से हूँ, अभी जो काम आपके कस्बे में बता दो। हाँ, तो अभी हमारे क्या है, एक समस्या चल रही थी पहले बहुत टाइम से, रास्ते की जो वहाँ से जो सेंक्शन भी हो गया उसके क्या नाम से केनाल के काम की, पलायता से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ केनाल का वो सेंक्शन हो गया, टेंडर हो गया। जो एक मुद्दा जी। होता है अभी नरेश में, वो खान की झोपड़िया का था वो, हाँ वो पलायता पंचायत में लगता है, वो खान की झोपड़िया में हुआ था। नरेश ने खूब फेमस कर दिया उसको। हाँ, वो खान की झोपड़िया तो काफी समय से फेमस है, वो तो प्रमोद भाई जी जब मंत्री थे, खान मंत्री, तब से फेमस हो रखा है कि वहाँ पे वो पूरा गाँव को खा गया वहाँ हमारे पे। मोदी जी ने फेमस कर दिया था उनको। वो तो मोदी जी फेमस करके गए। वो मोदी जी ने तो बाद में किया था, उससे पहले कांग्रेस के हमारे दिवंगत विधायक थे, पूर्व मंत्री थे भरत सिंह जी, उन्होंने अपने खुद के सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द नहीं थे, खुद वो दिवंगत जो मंत्री थे भरत सिंह जी, उनका नारा था, भाया रे भाया खूब खाया। तो ये मोदी जी जांच क्यों नहीं करवाते इस भाया की? मोदी जी जांच बिठा रखी है, 24
केस एक दर्ज तरफ है तो अमित सिंह जी इनको जो सम्मान करते हैं, 24 केस दर्ज हैं। जैसे ही न्यायपालिका में आरोप सिद्ध होंगे भैया जी जेल जाएंगे। वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब भैया जी जेल सलाखों के पीछे होंगे। कैसे 101%। होंगे? एक तरफ तो आप ही के गृह मंत्री हैं, वो सम्मानित करते हैं उनको। क्या सम्मानित किया आपने उन्होंने किया, उनको किया या उनके डिपार्टमेंट को किया? व्यक्तिगत नहीं किया, डिपार्टमेंट सम्मानित होता है। उस डिपार्टमेंट में आप भी होते तो आपको भी सम्मानित करते। अच्छा एक बात आपके मुंह में बताओ, घी शक्कर भाई साहब, सही बात है कि नहीं? अच्छा आप क्या कुछ कह रहे थे? वो जो वो बोल रहे थे ना, आप वो गांव बहुत फेमस है, वो रेत खाया, ईंट खाए, बाटे खाए, वो खान की झोपड़ियों का ऐसे ही लगाया उनारा। अच्छा और क्या क्या मसले हैं यहाँ पर? मसले तो खूब सारे हैं। बेरोजगारी भी मसला है। हाँ जी, बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिए। हमारे एमएलए पहुंचाएंगे इस बात को भी, जो जीत के जाएंगे मोरपाल जी। मोरपाल जी बिल्कुल, यहाँ देखना अब युवाओं को काफी योगदान में वो सबसे बड़ी मिलेगी। बात तो ये है कि यहाँ पे एक स्थानीय आदमी मिले जो हर आदमी की पहुंच में है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हर आदमी उनको जानता है, वो भी जानते हैं हमारे बीच, आपके बीच में रहने वाले हैं। दरअसल जो आपने कहा कि एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन मीणाओं के वोट तो नरेश ले रहा है, जो पिछली बार बीजेपी को मिले थे। नहीं, पार्टी के भी तो कार्यकर्ता है ना। पार्टी कितने होंगे, लेकिन मीणा समाज तो एक तरफा। मीणा समाज भी पार्टी के साथ है, माइनॉरिटी भी पार्टी के साथ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सब एक वोट कैसे कह सकते हो? मीणा सारे मीणा नरेश जी के ये जो साथ है। हुजूम उमड़ा नरेश के साथ है, उसको अच्छा दरकिनार तो नहीं कर सकते आपने गिने 30,000 मीणा पूरे नरेश के साथ नहीं? भीड़ आ गलत रही बात आ रही है। भीड़ किसी भी व्यक्ति के साथ, वो चाहे पार्टी से जुड़ा हो, वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। ऐसा तो नहीं बीजेपी वालों ने खड़े कर दिया हो नरेश को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे की स्माइल बता रही है आप। बीजेपी वाले किसी को खड़ा नहीं करते साहब। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी है। वो उसको अधिकार प्राप्त है। आप भी चुनाव लड़ो, मैं भी चुनाव लड़ो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नरेश जी की इच्छा थी, वो जनता के ऊपर नरेश है। जी की इच्छा थी, नरेश जी चुनाव लड़ रहे। भैया जी की इच्छा थी, भैया जी चुनाव लड़ रहे। मोरपाल जी को बीजेपी ने टिकट दिया, मोरपाल जी चुनाव लड़ रहे। मोरपाल जी की इच्छा नहीं थी, मतलब थी ना, बिल्कुल थी। मेरी इच्छा है, सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। सब स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। इसमें कोई समस्या है ही नहीं है। और देखो सबसे आप बड़ी बाबू बात, जी पीछे कैसे खड़े हो? आप अकेले इधर आप ही से बात करो, आप कैसे अकेले खड़े हो? सुन रहा हूँ मैं आप सबकी ओर। क्या लग रहा है इस बार अंता की जनता क्या फैसला करने वाली है? जनता जो भी फैसला करेगी वो मानने है। और क्या मानने है, किसको करने वाले हो आप? मुद्दे तो इन्होंने सबने खूब बताए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मुद्दे खूब बताए, समस्याएं खूब बताए। आपको सब क्या लग हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कौन सी पार्टी हो? कोई भी पार्टी हो। कुछ तो मन किया होगा, बीजेपी को, नरेश को, कांग्रेस को। अपन का तो किसके इनसे भी अलावा नोटा पे तो नहीं देने वाले हो। नहीं देना, नोटरी का पार्टी को हम हमारे हिसाब से सपोर्ट कौन सी करेंगे, पार्टी कोई से भी हो? हो पार्टी। अच्छा, नरेश ने आज आम आदमी पार्टी से भी समर्थन मांग लिया है। देखो कैंडिडेट किसी से भी समर्थन मांग सकता है स्वतंत्र रूप से, और कोई भी पार्टी जो अगर मान लो हनुमान बेनीवाल यहाँ आते हैं तो क्या प्रभाव देगा? ज़्यादा प्रभाव नहीं है। पूर्वी राजस्थान में हनुमान जी का इतना प्रभाव नहीं है। उनके समाज में थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज मैं ये मानता हूँ कि एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला ही चुनाव जीतता है। मोरपाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। आपने भी एक बात बोली थी कि सारे मीणा उधर चले जाएंगे नरेश जी की तरफ, तो क्या वो एक समाज से चुनाव जीत लेंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। 36 कौम का साथ जरूरी है। आज यहाँ हम सब राजपूत समाज खड़ा है, सेन समाज खड़ा है, माली समाज खड़ा है, मुस्लिम समाज खड़ा है। मोरपाल जी के लिए सभी खड़े हैं जी। 36 कौम के राम राम साहब। राम क्या राम नाम है भाई साहब? लीलाधर सुमन है। माड़ी हो? हाँ जी सर। माड़िया कैंडिडेट खड़े हो है? हाँ खड़ा ये हो। लागे है केन वोट दे रहे हो या नहीं? भाईचारा तो ना दे होगा या मुद्दा पे होगा? देखो जी ऐसा है, इन्ना आ जाओ, थोड़ा सा छांटा पड़ रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये चुनाव है और चुनाव लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और ये अपनी अपनी इच्छा हो सकती है कि कौन किसको वोट करता है कि नहीं करता। ये लोकतंत्र में गया है, ये गुप्त मतदान होता है, तो इसको बताना जरूरी नहीं है कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ और किसको नहीं कर रहा। किसको नहीं करा? चलो ये ना बताओ, ये बता दो कि कौन सा आदमी काम करवा सकता है। नहीं, अभी तो फिलहाल जितने जो 14 कैंडिडेट जो खड़े हैं वो सभी काम कराएंगे अगर जीतेंगे। मजबूत तो 3 बताए जा रहे हैं। नहीं, मजबूत तो देखो सभी है फिलहाल, जहाँ तक 14 तारीख नहीं आ जाती वहाँ तक सब मजबूत है। क्या आत्मसमता आ जाएगी वही मजबूत है। और क्या मजबूत है? की जहाँ बात करते हैं। व्यक्तिगत वोट तो राम राम साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। आगे आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, क्या लग रहा है अंता के अंदर क्या माहौल है चुनावी? मोरपाल जी, हाँ? सुमन जी का क्यों?
गया है एक तरफा। माइनॉरिटी के वोट तो कांग्रेस को बताए जाते हैं यार। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उन्होंने बहुत राज किया। अच्छा, अगर ऐसा बात होता तो इंसान क्यों उसको पीछे हटाने की बात करते? क्या हटाने के? उनको वोट देने के बाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो काम करते तो। उन्होंने तो बहुत दिन सत्ता में राज किया। बोली भैया ने 70 साल बहुत दिन राज किया है। सत्ता में बहुत राज किया। भैया ने कितनी अच्छी बात बोली है, माइनॉरिटी सही है। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, अगर उन्होंने काम किया होता तो क्या उनको वोट मांगने की जरूरत पड़ती? प्रमोद जैन भाई ने अगर यह काम किया तो उसको वोट मांगने की जरूरत पड़ती? वो आज वो कहते हैं कि हमने खूब काम करवाए, दिख क्यों नहीं रहा? क्यों दिख नहीं रहा? चलो ठीक है, नहीं दिख रहा। कंवर लाल जी कैसे जीत गए अगर आपने काम करवाया था तो? उस टाइम तो आप सत्ता में थे, सरकार में थे, मंत्री भी थे, शासन में थे, सब कुछ आपके पास था, फिर भी आप हार गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने काम नहीं करवाए। लेकिन क्षेत्र में जाता हूँ, कई लोग कहते हैं सामाजिक कार्य बहुत करवाए हैं उन्होंने। सामाजिक कार्य करवाए होंगे, मानते हैं। सामाजिक कार्य आप भी करवा सकते हो, मैं भी करवा सकता हूँ, बहुत से दानवीर है करवा देते हैं, बहुत से भामाशाह। उसके लिए जरूरी है आपको विधायक बनना, सामाजिक कार्य के लिए विधायक बनना जरूरी है, मंत्री बनना जरूरी है? क्या मनमान भामाशाह है करवाते हैं? अच्छा, जरूरी नहीं है। बैठे हैं बाबूजी, राम राम सा थोड़ा सा। अच्छा, आप तो यहीं रहते हो, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं दुकान पर आपके पास। क्या लग रहा है डेयरी पे क्या चर्चा होती है चुनाव को लेकर? चुनाव की चर्चा चारों तरफ होती है। किसके माहौल की बात कर रहे हैं? माहौल सबका ही माहौल है, जो कैंडिडेट खड़ा है। कौन कौन से? सबने अपने अपने माहौल बना रखे हैं। कौन सा मजबूत दिख रहा है? मजबूत तो ये 3 ही दिख रहे हैं। कौन कौन से? ये मोरपाल जी हैं, बाया जी हैं, नरेश जी हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा आदमी है जो काम करवा सकता है इन 3 सालों में? कोई भी नहीं करवाएगा। कोई भी नहीं करवा। यहाँ तो काम पर बुला से नहीं करवा गया। अच्छा, नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं इस भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, अंत की जनता धरती पे जो भी अगर नेता अधिकारी जो भी कर रहे हैं उनको क्या लग रहा है? अब हो सकता है वो आने के बाद पता चलेगा। वो जीत जाता है, वो आ जाता है, उसके बाद पता चलेगा ना। अभी तो कैसे बता सकते हैं कि वो क्या करवाएगा? अच्छा भाई, वादा तो सभी करते हैं, चुनावी वादे साहब सभी करते हैं चुनावी वादे तो, लेकिन वो तो आने के बाद पता चलता है कि कौन आ गया और कौन काम करवा रहा है। अच्छा, आपको क्या समस्याएं देखने को नजर आती है यहाँ पे? मतलब सबसे बड़ी यहाँ समस्या तो यही, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ, बेकार नेता है सब, सारी सब, एक भी ठीक ना है। एक भी ठीक नहीं है यहाँ तो। कोई ना है कि यो ठीक करवा दे। यहाँ नेता वही चलेगा जो कोई मर गया उसको बैठने जाएगा, किसी की शादी में जाएगा, किसी की शादी में जाएगा, कोई मंत्री अपनी शादी में आएगा, वो अच्छा लगता है। यहाँ काम वाम से कोई मतलब नहीं है। मेरे दरवाजे पे आ जाए, मेरे प्रोग्राम में आ जाए नेता, मेरे हाँ फोटो वाले नेता है आजकल। यहाँ पब्लिक भी ऐसी है बस। हमारे शेखावत टीम का धरते हुए उतारेडी है। पब्लिक भी ऐसी है यहाँ, मेरे कंधे पे हाथ रख के हाँ साहब काम से कोई मतलब थोड़ी है। चलो, तो ये मतलब नहीं है, ये दिख रहा तुम्हें विकास? इधर दिखाओ कैमरा, इधर दिखाओ। पूरी बरसात निकाल दी इसने, ये 3 सेट ने, नगर पालिका का बना हुआ है ये नगर पालिका का बना हुआ है। हाँ, ये वो ये भाई को कहूँगा थोड़ा सा इनको देख लीजिए, कैमरे से दिखा दे इनको। ये जो नगर पालिका के बने हुए 3 सेट हैं, यहाँ लोग बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अंता की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, क्योंकि अभी चुनावों की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनावी समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। पहले टक्कर त्रिकोणीय थी, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही, कहीं ना कहीं चुनाव आमने सामने का बनता जा रहा है। अभी आने वाले 11 तारीख को जब वोटिंग होगी और जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ की जनता ने किसको फैसला दिया है और कौन यहाँ से विधानसभा में अपनी आवाज़ को गूंजेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम।